अस्सलाम वालेकुम। ख़वातीन हज़रात, भारत में इंतहा पसंद तंजीमों, संघ परिवार, बजरंग दिल, RSS, शिवसेना, तमाम इंतहा पसंद हिंदुओं को हुकूमत की आशीर्वाद तो हासिल थी, अब उन्हें सुप्रीम कोर्ट की आशीर्वाद भी हासिल हो गई है। और वो कह रहे हैं कि वो जब जी चाहेगा जो चाहेंगे करेंगे, जिस मस्जिद को चाहे, जिस चर्च को चाहे, गुरुद्वारे को चाहे, वो ढा देंगे। वो ऐसा कर रहे हैं, वो ऐसा करेंगे। और अब उनका नेक्स्ट स्टॉप जो ऑब्जेक्ट जो होगा वो होगा ताजमहल। क्यों? वो कह रहे हैं यहाँ शिव जी पैदा हुए थे, तो माशाल्लाह इतने भगवान हैं वहाँ पर हिंदुस्तान में कि किसी भी मुसलमानों के किसी भी तारीख़ी मुकाम को जाके कह दें कि फ़लाँ भगवान यहाँ पैदा हुए थे, उसको डिमोलिश कर देंगे। फिर उसके बाद वो जहानत ये करते हैं, पहले डिमोलिश कर देते हैं, फिर उसके बाद मुकदमा चलेगा, फिर कौन देखता है। और बहरहाल सुप्रीम कोर्ट भी अब उनके हाथ में है। देखिए, मैं इस डिबेट में नहीं जाऊँगा कि ये मेरे इररिलेवेंट है मेरे लिए कि जनाब ये ज़मीन जो थी ये हिंदुओं के पास थी कि मुसलमानों के पास थी। आज मुसलमानों को 5 एकड़ ज़मीन दे दो और जो है यहाँ पे मंदिर तामीर कर दो। 1500 में तामीर हुई, नमाज नहीं पढ़ी, 1800 में पढ़ी, 1949 में कोई जाके भगवान की मूर्ति वहाँ रख के आ गया। ये सब माजी के किस्से हैं। अच्छा, ये ज़मीन का मसला नहीं है, ये एटीट्यूड विजन का मसला है। ये जहन का, सोच का लंगड़ापन है, इम्पोर्टेंस है ये इनके जहनों की जो ये सामने आ रही है। देखिए, बात ये है कि आप इस बात से इत्तफाक करेंगे कि सही फैसले इंसान को सही सिमत में और गलत फैसले गलत सिमत में ले जाते हैं। अब एक और अहम बात, देखिए, जो फैसला आप आज करते हैं वो आने वाले कल का मुस्तकबिल जो है तामीर करता है, उस पर असर करता है। अच्छा, जो लोग आज के फैसले को, आज को इतना अहम लेते हैं जैसे वो मुस्तकबिल में बैठे हैं, आज को इतना अहम समझते हैं जैसे यही मुस्तकबिल में इस वक्त वो बैठे हैं, तो जो फैसले करते हैं वो मुस्तकबिल को सामने रख के उस वक्त के हालात को समझ के फैसले करते हैं। वो फैसले जो होते हैं वो देरपा फैसले होते हैं। और जो फैसले जल्दबाजी में या इस सोच, इस एटीट्यूड के साथ किए जाते हैं कि बहनों और भाइयों, हमने वादा किया था बाबरी मस्जिद ढा देंगे, मंदिर बनाएंगे, मंदिर बना दिया, 370 रिवोक कर दो, 35A को निकाल दो, देखिए मुसलमानों ने गाय को काटा, इनके पेट को काट दो। ये फैसले जो है ना, ये माशरे को डायरेक्शन नहीं देंगे, बर्बादी देंगे। अच्छा, अब इसके रिजल्ट क्या होंगे? रिजल्ट ये है कि आज मुसलमान हर तरह से पिट रहे हैं, ठीक है ना, ये उनका पिटाई का वक्त है। और जो 11 इंतहा पसंद तहरीकें चल रही हैं हिंदुस्तान में, उसको फ्यूल प्रोवाइड किया जा रहा है और मुस्लिम यूथ को तैयार, इनडायरेक्टली आपके समझ में नहीं आ रहा, उसको तैयार किया जा रहा है जो आज स्लीपिंग मोड में है, जो ये जुल्म सह रहा है, रोज़ बेइज्जती सहता है, धक्के सहता है, उसका कत्ल हो जाता है, हर रोज़ पिटाई है, ठीक है ना, वो ये सह रहा है और सहेगा भी। कब तक सहेगा? ये कम से कम 10 साल तक, जब तक कि वो भर नहीं जाता वो छलक नहीं सकता। ये तहरीकें जो जन्म लेती हैं वो इन्हीं तरीके से लेती हैं कि जुल्म जो है वो एक ख़ास लेवल तक पहुंचता है और फिर उसके पास ज़राए पहुंचते हैं मजलूम के पास, फिर वो उठता है। और ये उठेंगे, यकीनन ये उठेंगे, ये इस वक्त उस मोड में नहीं है। और फिर हिंदुस्तान के हर बड़े शहर के अंदर आप देखेंगे किस किस्म के धमाके होंगे। और अलहदगी की जो तहरीकें वहाँ पे चल रही हैं, उसको जो फ्यूल चाहिए होता है, ये सारे इक़दाम आप क्या समझते हैं ये कोई छोटा मोटा फैसला है? सुप्रीम कोर्ट का इतना बड़ा फैसला, सारी दूसरी अलहदगी पसंद तंजीमें जो हैं वो देख रही हैं कि इन्होंने उनके साथ ये किया है जो 700 बरस यहाँ पे हुक्मरानी करते थे, जिन्होंने अपने मज़हब में भी हिंदू को शामिल कर लिया था और हिंदू औरत से शादी करते थे, उनके साथ ये सलूक है, तो ये हमारे साथ क्या करेंगे? सब देख रहे हैं और असर होगा। ये वक्त है जिससे गुजर रहे हैं। और ये फैसले जो हैं, जो मैंने कहा ना, आज अगर सही फैसला करेंगे तो सही सिमत में जाएंगे, गलत फैसला करेंगे तो गलत सिमत में जाएंगे। आज का मुसलमान ये चीज़ कभी नहीं भूलेगा कि कश्मीर में एक 10 साल लड़की को हिंदू इंतहा पसंदों ने
मंदिर में ले जाके रेप किया, गैंग रेप किया, फिर उसको बड़े बड़े पत्थर लाके उसके सर के दरमियान में जोर से मारे, उससे हलाक किया। और जब वो चले गए तो हिंदू तंजीमों ने उन लोगों के हक में मुजाहरा किया कि उनको फौरन पुलिस छोड़ दे, कातिलों को, और कोर्ट खामोश रही। आप क्या समझते हैं ये चीज़ें भूलने वाली हैं? ये भूलने वाली चीज़ें नहीं हैं। ये आपको शायद नज़र नहीं आएंगी, ये इंतहा पसंदों के वक़्त नज़र नहीं आएंगी, लेकिन हिंदुस्तान में बहुत लायक लोग भी हैं जो इस बात को समझ रहे हैं। ये थोड़ी सी मेरी उम्मीद बनती है कि वहाँ पे एक बहुत अच्छा तबका भी है जो इन बातों को समझ रहा है, लेकिन वो या तो बेबस है या बहुत काहिल है। कुछ सिलसिला है ज़रूर जो वो आवाज़ उठाता है, बस थोड़ी सी आवाज़ उठाता है। ख़वातीन व हज़रात, हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा मुल्क है। एक बड़े मुल्क को चलाने के लिए एक बड़ी सोच चाहिए। छोटी सोच जो होती है वो, और पाँव की मोच, वो बड़ी जिल्लत और रुसवाई का बायस बनती है, आगे नहीं बढ़ने देती। जब तक सोच नहीं बदलेगी, हिंदुस्तान का मुस्तकबिल जो है वो तारीख होता नज़र आ रहा है। नहुसत छा चुकी है। इकोनॉमिकली देख लीजिए कहाँ जा रहे हैं, एक्सक्यूज मी, कहाँ पहुँच रहे हैं। नहुसत छानी शुरू हो चुकी है। अब उसके उस इंसाफ का मुंतज़िर रहेंगे लोग कि जिसमें वो कहते हैं कि एक काफिर की हुकूमत चल सकती है, एक जालिम की और नाइंसाफ करने वाला